गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के साथ। और हम यूट्यूब पे पहले आ चुके हैं, अब फिर से एक बार चालू करते हैं। थोड़ा सा अभी बीच में कुछ दिक्कतें हो गई थी, जिससे हम फिर से अपना कंटिन्यू नहीं कर पाए थे वीडियो, और इस समय से अब शुरू किया जा रहा है। अभी आपको हाल फिलहाल में एक एग्ज़ाम, आपका बहुत ही पॉपुलर एग्ज़ाम जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीपी, अभी हुआ था, जो हमारे टॉपिक से, हमारे पढ़ाए हुए पैटर्न से बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन फंसा हुआ था। जो अभी ऑफलाइन मोड में बहुत सारे क्वेश्चन इससे फंसे हुए थे, जो अभी हाल फिलहाल में इस समय तो अभी ये निरस्त हो चुका है ये आपका। और अभी एक एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है जिसका नाम है एनटीपीसी एंड एसएससी। हम एक ऐसा मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, एक ऐसी इस वे में मैथमेटिक्स आपका पढ़ाया जाएगा कि जिससे ये पूरा हर एक एग्जाम, जैसे इंडिया का कोई भी एग्जाम आप दें, इंडिया का कोई भी अगर वनडे एग्जामिनेशंस दें, वनडे एग्जाम दें, और वनडे एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, इससे हम कोशिश करेंगे कि हम इसमें कवर करेंगे यूपीपी, एनटीपीसी, एसएससी, जो भी अभी आरपीएफ कांस्टेबल, यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जो आया हुआ है, जो आने वाला है, वो जो आपका कह रहे हैं कि लोग फेक न्यूज़ है, वो फेक न्यूज़ नहीं है, वो आ जाएगा। अभी आपका अप्रैल में है, तो उससे पहले आपका ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो अभी हाल फिलहाल में इसमें बस फर्क क्या है कि कुछ एग्जाम में अरिथमेटिक का पोर्शन ज़्यादा होता है। देखिए, अरिथमेटिक दो, यानी कि मैथमेटिक्स में देखें तो अरिथमेटिक एंड एडवांस, दो पोर्शन आपको मिलेगा जी, अरिथमेटिक और एडवांस। तो अरिथमेटिक आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर देखेंगे तो अरिथमेटिक का वेटेज ज़्यादा है, एडवांस में केवल मेंसुरेशन का पोर्शन है जी। लेकिन अन्य कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें एडवांस का वेटेज आपका बढ़ता जाएगा, जैसे मेंसुरेशन है, इसमें ज्योमेट्री है, उसके बाद देखेंगे तो ट्रिगो है, यानी ट्रिग्नोमेट्री है, और उसके बाद अलजेब्रा है, अलजेब्रा के बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अभी आपके जो भी ऑनलाइन मोड में देख रहे होंगे तो बहुत सारे लोग अरिथमेटिक पढ़ा रहे होंगे, और बहुत सारे लड़कों का ये वीक जोन होता है जिसका नाम है एडवांस मैथमेटिक्स। एडवांस मैथमेटिक्स बहुत लड़कों का वीक जोन है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसी एडवांस मैथमेटिक्स से ही आपको स्टार्ट कर रहे हैं। और एडवांस मैथमेटिक्स में देखिए, प्रिपरेशन आपका क्या होना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी। जो भी लड़के, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस अभी जो निरस्त हो चुका है, यानी कि यूपीपी जो निरस्त हो चुका है, उन लड़कों से मेरी गुजारिश है कि होपलेस ना हो। जिन लड़कों का हो रहा था, देखिए इसमें भाग्य और दुर्भाग्य का बस ये है कि बहुत सारे लड़कों का हो रहा था जिसका भाई दुर्भाग्य हो गया, सोच रहे हैं कि अब निरस्त हो गया कि मेरा क्या होगा। ऐसे लड़के कभी भी हिम्मत ना हारें, और 6 महीने का जो वक्त मिला है वो 6 महीने में अपना काम करें। एक बेहतर, जो आपका हो सकता है कि 115 क्वेश्चन सही हो रहा था 120, उसको कोशिश करें कि हम 130 प्लस पे ले जाएं, 130 क्वेश्चन सही हो, 140 क्वेश्चन सही हो, और इस पे बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी हम एनटीपीसी और यूपीपी रेलवे सबको, एनटीपीसी और यूपीपी एसएससी सबको ध्यान में रख के हम एडवांस मैथमेटिक्स से चालू करेंगे, और एक एक चैप्टर को हम खत्म करेंगे। तो अभी चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से हम स्टार्ट करेंगे, ट्रिगो से। ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किया जाए। हाँ जी, चलिए ट्रिग्नोमेट्री
ये है क्या चीज़ें, ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज़ें, बेसिकली इसका यूज़ कहाँ होता है। जैसे हमारे मैथमेटिक्स में अगर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैथमेटिक्स बाय यूज़ का, तो मैथमेटिक्स तो वैसे सिंपली कैलकुलेशन होता है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ जितने भी हमारे ब्रिज बनते हैं, बिल्डिंगें बनती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। और ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये आपको होता क्या है, ये ट्रायंगल होता है और ट्रायंगल में आपका ज्योमेट्री, ट्रायंगल और ज्योमेट्री से मिलके आपका ट्रिग्नोमेट्री है। और ट्रायंगल में ही हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल में हमेशा ये कौन से ट्रायंगल पे यूज होता है, तो ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे आपका ज्यादातर काम करती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे, जिसको आप हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। और ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, क्वाड्रेंट, ज्योमेट्री में हम क्वाड्रेंट ले लेंगे एकदम आराम से। इसको बेसिकली धीरे धीरे हम समझेंगे, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, बहुत सारे इसके वीडियोस आप पे आएंगे और धीरे धीरे इस चीज़ को हम खत्म करेंगे। बेसिकली जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री हो, ट्रायंगल और ज्योमेट्री है, और ट्रायंगल और ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट का फंडा अपनाएंगे। और जो भी हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल पे आपका डिपेंड है। और देखिए इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में है क्या चीज़ें, जैसे आपको भी पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली आप एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण आपका 90 डिग्री होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे मैंने कहा कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ऐसा क्यों आपने कहा, क्योंकि आपने देखा कि एंगल जो B है वो 90 डिग्री है। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। हिंदी में क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज का थोड़ा सा, समकोण त्रिभुज, और थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी जान लीजिए कि कोई भी ट्रायंगल आपका ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसा होता है, ये हम ज्योमेट्री में चल के बात करेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जब एक ट्रायंगल आ चुका है तो हम कहते हैं कि किसी भी अगर ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्या होगा कि दो साइड्स का जो सम होगा, दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड्स के सम के बराबर होना चाहिए, सॉरी बराबर कह रहे हैं, ग्रेटर देन होना चाहिए। मतलब अगर मैंने ये कहा कि अगर बी के सामने देखिए जो एंगल 90 डिग्री होता है, अगर इस एंगल 90 डिग्री के सामने की हम बात करते हैं तो जो एंगल जितना बड़ा होता है, एक ट्रायंगल की खास बात ये होती है कि जो ट्रायंगल जितना बड़ा होता है उसके साइड्स भी उतनी ही बड़ी होती है। तो अगर मैंने देखा कि यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 90 डिग्री, तो इसके सामने का जो साइड्स होता है सबसे बड़ा होता है। इसको हम इसे ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस, H से हम डिनोट करेंगे, और हिंदी में कहते हैं इसको कर्ण। हिंदी में क्या कहेंगे, इसको कर्ण कहेंगे, हाइपोटेनियस यानी कर्ण की बात होगी, ठीक है। और अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूं तो जस्ट थीटा के सामने जो आपका साइड्स दिखता है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे मैं P से डिनोट करता हूं, और इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं लंब। और जो हम जिस पे एंगल बनता है उसको बोला जाता है आधार यानी बेस, और बेस को हम डिनोट कर दिए हैं B से। यहां तक आप समझ पा रहे हैं कि जो भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है उस 90 डिग्री के सामने का जो आपकी साइड्स है वो सबसे लंबी साइड्स होती है, और सबसे लंबी साइड्स को बोलते हैं कर्ण यानी हाइपोटेनियस। और जिस पे एंगल बनता है वो हमारा होता है बेस को बोला जाता है आधार। और जो जिसके सामने आपका जो हमारे थीटा के जस्ट सामने जो साइड हमें दिखती है उसको बोलते हैं लंब। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीजें आपको जानना है। जैसे हमें तीन चीजें क्या क्या जानना है, एक हमें जानना है साइन थीटा, और एक हमें जानना है कॉस थीटा, और एक हमें जानना है टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अच्छा, अगर कोई पूछेगा कि साइन थीटा है क्या, थी बेसिकली ये साइन है, SINE जिसको आप पढ़ते हैं, बेसिकली ये साइन है। और कॉस जो है बेसिकली वो कोसाइन है, और जो टेन है वो बेसिकली टेंजेंट है।
अच्छा ये है क्या चीजें, तो साइन कॉस टैन ये होता क्या चीजें हैं, इसको आप इस फंडे को समझिए। बेसिकली जो थीटा है एंगल है, और साइन थीटा एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि रेशियो के टर्म में, यानी कि अनुपात के टर्म में। और किसका अनुपात लिया जा रहा है, एक ट्रायंगल के साइड्स का, एक ट्रायंगल्स के साइड्स के अनुपात को ही बेसिकली ये रिप्रेजेंट करेगा, यानी साइन थीटा। तो साइन थीटा, अब हमें थोड़ा सा इसको याद भी रखना होगा कि साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपन क्या होता है, हाइपोटेनियस। और जो कॉस थीटा होता है वो बेस अपन क्या होता है, हाइपोटेनियस। और जो टैन थीटा होता है बेसिकली ये चीज होता है, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, यानी साइन और कॉस का क्या होता है, रेशियो होता है। और बेसिकली ये यहां से देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मैंने साइन थीटा को लिख दिया, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमने कॉस थीटा को लिख दिया। यहां से आप देख रहे होंगे कि हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो रहा है, और बेस अपन क्या हो जा, परपेंडिकुलर अपन क्या हो जा रहा है, बेस। तो tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, इसको थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री ऐसे अंदाज में पढ़ेंगे, इतना आसान वे में पढ़ेंगे कि आप एकदम ऐसे समझिए कि एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पिक कर पाएंगे। तो हम इसको चलते हैं जो भी, अब इसी का जस्ट उल्टा होता है, एक होता है आपका tan थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है cot थीटा, और cot थीटा का जो वैल्यू होता है 1 अपॉन tan थीटा, यानी tan थीटा का उल्टा होता है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। और जो इसका वैल्यू होता है जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, यानी बेस अपन क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। बेस अपन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर यहां से मैं साइन का उल्टा देखूं तो कॉसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा जो होता है 1 अपान क्या होता है, साइन थीटा। और 1 अपान साइन थीटा मतलब क्या हो गया कि हाइपोटेनियस अपान क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है। अच्छा, एक और आपका होता है जिसका नाम है सेक थीटा, और सेक थीटा जो होता है ये होता है 1 अपान कॉस थीटा, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपान बेस। ठीक है जी, यहां तक आप समझ पा रहे होंगे कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपान टैन थीटा, यानी टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट, और कॉट का उल्टा क्या होता है, टैन। कोसेक का उल्टा साइन, और साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है, सेक का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा सेक। थोड़ा सा ए फॉर्मेट आप बना, जो भी हम लिख रहे हैं थोड़ा सा इसको तैयार रखिएगा, क्योंकि देखिए मैथ क्या है, मैथ प्रैक्टिस है। आप केवल ये जरूरी नहीं है आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के साथ साथ आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं मायने ये रखता है। अगर इस वीडियो के साथ आप जबरदस्त, जैसे 1 घंटा आपने वीडियो देखा और इस पे अगर 1.5 घंटा 2 घंटा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका मैथ बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का मैथ नहीं होगा। चाहिए और कोई भी कहे कि हम आपको मैथ बहुत बेहतर सिखा देंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, और आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हम आपको वादा कर रहे हैं बहुत बेहतरीन, इसको हम प्रॉमिस कर रहे हैं बहुत अच्छा इसको सिखाएंगे आपको। हम एडवांस से इसलिए आपको शुरू किए हैं क्योंकि एडवांस बहुत लोगों का वीक पोर्शन रहता है, और एडवांस मैथमेटिक्स से ही चला जाए जिससे आप अच्छे से इसको सीख पाए। और छोटे छोटे वीडियो में हम चलेंगे, बहुत लंबा हम नहीं लेके चलेंगे कि आप पे बर्डन बन जाए। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब अगर यहीं पे हम देखें, देखिए अगर हमने कहा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और मान लेते हैं कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। और आपको भी पता है कि ये होता है हाइपोटेनियस, ये होता है आपका, अगर मैं इसको मान लेता हूँ थीटा, तो ये है हमारा बेस, और ये है हमारा सॉरी ये है हमारा परपेंडिकुलर, और ये है हमारा बेस। जी ठीक है। अब एक आप थियरम थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे जिसका नाम है पाइथागोरस थियरम। पाइथागोरस थियरम आप पढ़े होंगे। ये पाइथागोरस थियरम क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिए। पाइथागोरस थियरम कहता क्या है, ये पाइथागोरस थियरम ये कहता है कि जो भी आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस का अगर हम स्क्वायर कर दें,
यानी सबसे बड़ी भुजा का अगर हम स्क्वायर कर दे तो आपकी जो छोटी भुजा यानी कि पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है जी, इसको हम सब कुछ निकाल के दिखाएंगे। इसको अगर हम इक्वेशंस नंबर 1 मान लेते हैं कि एक इक्वेशन है, इसमें आपसे अगर पूछा जाए कि भैया इसमें कितने अननोन हैं, कितने लोग अननोन हैं, तो आप कहेंगे एक हाइपोटेनियस अननोन है, एक आपका परपेंडिकुलर भी अननोन है और बी भी अननोन है, यानी एच पी बी ये तीनों क्या है, अननोन है। तो इसमें अननोन कितने हैं, 3। तो इसलिए हम इस पे एक आपका सर्वसमीका, आप पढ़े होंगे सर्वसमीका इक्वेशंस बनता है जो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कुछ इसी पे बनता है। और ये कैसे बनता है थोड़ा सा हम इस पे चर्चा कर लेते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। तो एक बार हम कहते क्या है कि इस समीकरण नंबर 1 को हम एक एक अलग अलग चीजों से डिवाइड करते हैं, यानी कि इसको पहले हम एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो आप यहां से देखेंगे कि एच स्क्वायर और डिवाइडेड बाई हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, ये चीजें हो जाएगा जी। अब देखेंगे एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और पी अपान एच, आप जानते हैं पी अपान एच क्या होता है, साइन, और ए स्क्वायर है तो इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बी अपान एच इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। और एक सर्वसमीका आप पढ़ते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हाँ जी, समझ पा रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें जहां तक उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। जहां आपको समझ में नहीं आए उसको वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा आप 1-2 बार देखिएगा कि जो भी हम बातें कर रहे हैं उसको समझ पा रहे हैं। और सबसे जरूरी है आपको समझ में आना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा चीज होगा। जैसे हमने क्या किया कि इसमें 3 अननोन है और तीनों अननोन को अलग अलग से भाग देंगे, पहले एक अननोन से भाग देंगे, फिर दूसरे अननोन से, फिर तीसरे अननोन से, और ये 3 सर्वसमीका आपकी निकल के आ जाएंगे। इसीलिए 3 सर्वसमीका ही बनी हुई है क्योंकि यहाँ पे अननोन कितने हैं, 3 है जी। अब इसको हम करेंगे क्या कि इक्वेशन जो भी हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट को हम एक बार मैंने एच स्क्वायर से भाग दे चुका है तो मैंने अब कहूंगा कि मैं पी स्क्वायर से भाग देता हूं। अगर मैं पी स्क्वायर से भाग देता हूं तो मैं कहूंगा इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे एक तो एच स्क्वायर और डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। देखिए जी, हाँ जी, ठीक है। अब आपको भी पता है एच अपान पी क्या होता है, कोसेक होता है, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और इक्वल टू पी से पी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और बी अपान पी को लिखे हैं आप कॉट स्क्वायर थीटा, ये आप देख लीजिएगा पीछे। अब कॉट स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर लेके आऊं तो आपका एक वैल्यू दिख रहा होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और इक्वल टू आपका क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, इक्वल टू आपका क्या दिख रहा है, 1। तो एक सर्वसमीका आपकी बनके यहां से आ गई है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आप कितनी चीजों से भाग दे चुके, एक बार आपने एच से भाग दिया, एक बार मैंने पी स्क्वायर से भाग दिया। तो अब अगला जो टर्म बचा हुआ है वो बचा हुआ है कि एक को हम किससे भाग दे दें, बी स्क्वायर से। ठीक है, एक को मैंने किससे भाग दिया, बी स्क्वायर से। तो यहां आपका देख रहे होंगे वैल्यू एच स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ये चीजें आप देख रहे होंगे। ठीक है, आप बताइए एच अपान बी क्या होता है, तो आप कहेंगे सेक होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ए क्या होता है, पी अपान बी टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और बी अपान बी प्लस कितना हो गया, 1। इसको अगर इधर हम लेके आएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, बताइए यहां तक कोई दिक्कत है। हाँ जी, ये 3 सर्वसमीका आप पढ़ते होंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस पे थोड़ा सा आपका, इस पे हम चर्चा करते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है। अब ध्यान से जरा समझिएगा, अगर मैं एक बात लिखूं
कि यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1 दे रखा है। हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे सब लोग जान रहे होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है कि आपको ये पढ़े होंगे कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट में आपका ए माइनस बी, ये तो समझ ही रहे होंगे आप। तो क्या मैं यहां से ये चीजें कह सकता हूं कि कोसेक स्क्वायर को, अगर कोसेक को मैं ए मान लूं तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फार्मूला है, तो क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को कुछ मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एक ब्रैकेट में मैंने लिखा कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, और एक ब्रैकेट में मैंने लिखा कि कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा और इसका वैल्यू क्या है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से दोनों में से अगर एक कोई वैल्यू दिया है तो दूसरा उल्टा हो जाएगा, बताओ जी, बताओ जल्दी कि क्या अगर एक का वैल्यू इसमें दे रखा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, जैसे जरा समझिएगा कि मैंने ये चीजें कहा कि अगर मैंने यहाँ पे एक बात लिख रहा हूं कि अगर मैं इफ कोसेक थीटा, एक चीज दिया है कि कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा जी, इक्वल टू मान लेता हूं कि ए दे रखा है, तो क्या मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा ए हो जाएगा आपका 1/a। ये बातें आपको पता रहनी चाहिए। या ऐसे ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर यही वैल्यू ऐसे दे रखा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू अगर ए दे रखा है, तो हम उस कंडीशन में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू हम अपने से एज्यूम कर लेंगे और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/e। ये बात समझ पा रहे हैं। इसमें कुछ भी दे रखा है तो हम इसको उल्टा एज्यूम करेंगे। जैसे ए वाला वैल्यू दे रखा है तो हम इसको एज्यूम कर लिए, ए वाला वैल्यू दे रखा है तो हम इसको एज्यूम। अच्छा, ये चीजें क्या एग्जाम में दिया रहेगा? नहीं, एक चीज दिया रहेगा, एक आपको अलग से अपने से एज्यूम करना होगा। इस फॉर्मेट में देख लीजिए, अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू ए दे रखा है तो उस कंडीशन में हम कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/a ट्रीट करेंगे जी। अगर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1a दे रखा है तो उस कंडीशन में हम कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1/a हम अपने से ट्रीट करेंगे। ये चीजें एग्जाम में केवल एक दिया रहेगा, एक को हम उल्टा करके अपने से ट्रीट करेंगे। हाँ जी, कोई दिक्कत? अच्छा चलिए, अच्छा यही चीजें तो इस पे भी लागू हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि एक वैल्यू तो आपको ऐसे भी दिया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 1 दे रखा है, ये है। ये भी एक सर्वसम क्या होता है? क्या यही डिक्टो जो आपका कंडीशन लगा हुआ कि क्या कंडीशन इस पे भी लग सकता है? एकदम लग सकता है। अगर इसमें भी हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर सेक थीटा और प्लस टेन थीटा का वैल्यू अगर ए दे रखा है सपोज, तो उस कंडीशन में हम अपने से एज्यूम कर लेंगे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू 1/a हम अपने से एज्यूम करेंगे जी। या ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू अगर ए दे रखा है तो हम अपने कंडीशन में सेक थीटा और प्लस टेन थीटा का वैल्यू हम 1/a अपने से एज्यूम कर सकते हैं। बताइए, कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत है? अभी देखिए, प्लस माइनस क्या है, कोऑर्डिनेट क्या चीजें हैं, हम उस चीज को हम बाद में समझेंगे, हम इसके आगे चलेंगे। अभी यहां तक जितने भी सर्वसमीकरण आप पढ़े हैं, क्या आपको समझ में आया? जहां तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं जरा, कोऑर्डिनेट क्या होता है आप देख लीजिए जरा। कोऑर्डिनेट की बात कैसे होती है आप इसको जरा देख लीजिए। अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं, देखिएगा जरा, देखिए ए आपको कोऑर्डिनेट होता है और कोऑर्डिनेट में ए आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, क्वाड्रेंट होता है, ठीक है जी। अच्छा, इसको अगर मैं देखूं तो ये सेकंड है जी, सेकंड कोऑर्डिनेट। अगर इसको मैं देखूं तो ये क्या है, थर्ड कोऑर्डिनेट। और इसको मैं देखूं तो फोर्थ कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये है क्या चीज है? तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं ये आपका है पॉजिटिव में है जी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि आप, ये है आपका 0 0 जी,
ओरिजिन जिसको आप बोलेंगे मूल बिंदु। तो यहां से अगर यहां से मैं इधर चलूंगा, अगर मैं इधर की साइड में चलूंगा तो ये पॉजिटिव होगा। अच्छा, ये जो होता है आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, यानी कि इस पे जो भी वैल्यू, यानी ओरिजिन से अगर मैं लेफ्ट में चलूंगा, ओरिजिन से अगर मैं लेफ्ट में चलूंगा तो आपका जो भी वैल्यू होगा हॉरिजॉन्टल पे वो आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर राइट में हम चलेंगे तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा जी। अच्छा, ऊपर देखेंगे तो ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। अच्छा, पॉजिटिव एक्सिस यानी कि ओरिजिन से अगर ऊपर हम चलेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, अगर ओरिजिन से अगर हम नीचे चलेंगे तो ये आपका माइनस वाई एक्सिस, यानी कि ये वैल्यू कैसा देगा, नेगेटिव देगा जी। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब जरा मैं आपसे बस इतना सा सवाल पूछूं, बस इतना सा जवाब दीजिएगा कि ध्यान दीजिएगा जी। मैं इस पे एक साइड चला जी, देखो ठीक है, और ये साइड मैं ऐसे चलाऊं, जो भी आपका दूसरे कलर से दिख रहा है आप इसको देख लीजिएगा। अब मैं बस इतना सा आपसे क्वेश्चन करूं, भैया बस इतना सा आप बता दीजिए कि अगर मैं इस बात का करूं, अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं, थीटा मान लेता हूं, तो जो भी थीटा के सामने का साइड्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है जी। तो बताओ ये प्लस परपेंडिकुलर होगा कि आपका नेगेटिव में होगा, तो आप कहेंगे ये तो पॉजिटिव होगा जी। अच्छा, अगर मैं बेस को पूछूं तो आप कहेंगे ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो जो भी हमारा बेस होगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा जी। अच्छा, जो हमारा हाइपोटेनियस है, देखिए इन दोनों का स्क्वायर, मैंने आपसे कहा कि हाइपोटेनियस क्या होता है, जरा देखिएगा। हाइपोटेनियस होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। मैं बस इतना सा पूछूं, क्या ये दोनों स्क्वायर हैं, और चाहे वो पॉजिटिव रहे चाहे वो नेगेटिव रहे, जो भी पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, हमेशा जो वैल्यू आता है वो कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, स्क्वायर करेंगे तब। तो बताइए एच का यानी हाइपोटेनियस का क्या वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकता है, तो आपका जवाब होगा कभी नहीं नेगेटिव हो सकता, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ा गया है, और जब दोनों के स्क्वायर को जोड़ा जाएगा तो कभी भी वो नेगेटिव चीज भी जो रहेगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी हमेशा एच का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो बस इतना सा मैं पूछूं कि एच का वैल्यू कैसा होगा, तो आप कहेंगे पॉजिटिव एच, पॉजिटिव होगा जी। अच्छा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये होता है 0 डिग्री। अच्छा, ए क्या है आपका 90 डिग्री, और ए क्या है आपका 180 डिग्री, और ए देखेंगे तो 270 डिग्री, और ए देखेंगे तो आपका 360 डिग्री, यानी 90-90 का गैप होता है। ऐसा जरूरी है क्या कि आप एक बार और घूम ले, एकदम जितनी बार आपको मन करे आप उतनी बार घूम सकते हैं। यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट को अगर हम देखें तो इसमें थीटा का जो वैल्यू है ना, थीटा का वैल्यू वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है आपका, कम है। हाँ जी, यहां तक ठीक है। यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है और थीटा का जो मान है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है, कम। क्या आप कहेंगे 360 डिग्री से भी बड़ा है, एकदम बड़ा है। 360 से भी बड़ा है, क्या 720 से भी बड़ा है, एकदम 720 से बड़ा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चक्कर घूमे हैं जी। अगर एक चक्कर पूरा घूमेंगे तो 360 डिग्री घूमेंगे, अगर 2 चक्कर घूमेंगे तो 720 डिग्री घूमेंगे, अगर 3 चक्कर आप घूम जाएंगे तो 1080 डिग्री घूमेंगे। ऐसे आप घूमते रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए जी, अब मैं यहां से देखूं, आपसे जरा ध्यान से देखें, तो क्या मैं यहां से बस इतना सा पूछूं कि क्या साइन थीटा, क्या कॉस थीटा, क्या टैन थीटा, क्या कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, बस इतना सा आपसे सवाल है कि बताइए इसका वैल्यू अगर लिखेंगे तो आप बस ध्यान से समझिएगा, क्या इसको प्लस परपेंडिकुलर अपान प्लस हाइपोटेनियस लिखेंगे, क्या दोनों पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा। क्या ए भी आप प्लस बी अपान प्लस एच लिखेंगे, क्या आपका ए भी पॉजिटिव है तो ए भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा। क्या टैन थीटा जो होगा आपका प्लस परपेंडिकुलर अपान प्लस बेस ए भी आपका होगा जी पॉजिटिव, प्लस बी अपान प्लस बी, क्या ये भी आपका पॉजिटिव होगा। सेक थीटा देखेंगे तो प्लस हाइपोटेनियस अपान प्लस परपेंडिकुलर, क्या ये भी आपका पॉजिटिव होगा। क्या आपका प्लस हाइपोटेनियस अपान प्लस पर बेस, क्या ये भी दोनों सब कुछ पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव होता है तो क्या मैं इसमें कह सकता हूं कि 360 डिग्री से अगर बड़ा कोई एंगल होता है, या 0 डिग्री से कोई बड़ा एंगल होता है, या 90 डिग्री से कोई छोटा एंगल होता है, तो उस कंडीशन में जितना भी हमारा
रेशियो होता है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा कॉस थीटा, सब के सब कैसे होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं। मतलब इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव, मतलब इस सेक्टर में यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितने भी आपके वैल्यू होंगे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा, इन सब के वैल्यू कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। बताइए यहां तक समझ में आया होगा? अगर यहां तक समझ में आया होगा तो बस अगला पोर्शन अगर मैं आपको समझाऊं, अगला पोर्शन जरा देख लीजिए। अगला पोर्शन मैं ये चीजें चला देखिए और इसको मिला दिया जी, और देखिए इस वाले लकीर से आप देखिए क्या है, परपेंडिकुलर तो अभी भी हमारा कैसा है, परपेंडिकुलर अभी भी हमारा पॉजिटिव है, हाइपोटेनियस हमारा अभी भी आपका पॉजिटिव हमेशा रहेगा। क्या बेस आपका बदल गया, बेस नेगेटिव हो गया? आप कहेंगे हाँ जी, बेस जो हमारा बेस पॉजिटिव था वो बेस कैसा हो गया, नेगेटिव। अगर मैं इसको थीटा एंगल मान लेता हूं तो आप बस इतना सा सवाल अगर मैं पूछूं कि ओ रेशियो, सारे रेशियो ओ नेगेटिव हो जाएंगे, सभी रेशियो नेगेटिव हो जाएंगे जिसके रेशियो में बी आता है। तो बस हम ये बताना चाह रहे थे कि बस इसको लिखने का मेन मकसद ये था कि आप देखिए बी कहां कहां आ रहा है। तो क्या बी टेन में भी आ रहा है, क्या बी कॉस में भी आ रहा है, क्या बी आपका कॉट में भी आ रहा है, क्या बी आपका सेक में भी आ रहा है, ये सब नेगेटिव हो जाएंगे और इसको छोड़ के जो दो रेशियो हो पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए मैं कह सकता हूं, इसीलिए आपको कहा जाता है कि इसमें जो साइन थीटा है और जो आपका कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा, ये बाकी आपके कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव यानी इनका वैल्यू पॉजिटिव होता है और जो रेस्ट होते हैं यानी कि जो बाकी बच जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं जी। क्योंकि उनके रेशियो में क्या आता है, तो आप कहेंगे उनके रेशियो में आता है आपका बी, और बी यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव है। हाँ जी, जहां तक हमें उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा ये वैल्यू आपको देखते हैं, जरा इस वैल्यू को देखिए आप, दूसरे देखिए जरा इसको देख लीजिए। अगर मैं यहां से आपसे बस इतना सा पूछूं, इतना सा बस उत्तर पूछो कि यहां पे बताइए कि जो P है वो नीचे आ चुका है यानी कि माइनस P में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा जो आपका B है वो नेगेटिव है ही पहले से। अच्छा H कैसा होगा, तो आप कहेंगे H होगा पॉजिटिव। हाँ जी। अच्छा इसमें दो लोग नेगेटिव हो गए, एक पॉजिटिव हो गया, तो बस मैं इतना सा पूछूं। अच्छा एक चीज बताना भूल गए कि इस सेकेंड कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे इसमें थीटा का जो मान होगा ना वो 90 से ज्यादा होगा और कुछ 180 से क्या होगा, कम होगा जी। ठीक है जी, 180 डिग्री से कम होगा। अच्छा थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका 180 डिग्री से कुछ देख रहे होंगे कि ज्यादा है और आपका 270 डिग्री से क्या है, कम है जी। हाँ जी ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा इसमें हम कहेंगे कि दो लोग नेगेटिव है जी। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आता है तो नेगेटिव बनाएगा, लेकिन दो नेगेटिव आ जाते हैं तो हमेशा कैसा बना देगा, पॉजिटिव। तो हमें उस चीज को खोजना है कि जिसमें P और B दोनों आते हैं। अगर P और B दोनों आएंगे तो बना देगा आपका पॉजिटिव, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो P और B दोनों हम देखते हैं किसके रेशियो में आता है, तो क्या आप देख रहे होंगे कि टैन और कॉट में आता है, टैन और कॉट में आता है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि थर्ड कोऑर्डिनेट में अगर देखा जाए तो आपका टैन थीटा और कॉट थीटा ये सब कैसे होते हैं, तो आप कहते हैं ये पॉजिटिव होते हैं जी। कैसे होते हैं, पॉजिटिव। हाँ जी यहां तक समझ में आ रहा होगा। और बाकी सब कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब यहां पे जरा देख लीजिए अगला पोर्शन अगर देखेंगे तो ये है। हाँ जी अब बस मैं इतना सा पूछूं, बस यहां से मैं इतना सा पूछूं कि बताइए P कैसा है, तो आप कहेंगे P तो नेगेटिव है, B कैसा है, पॉजिटिव है, और हाइपोटेनियस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा जी। ठीक है, तो क्या मैं बस इतना सा पूछूं कि आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट आपका सीधा मैं कह सकता हूं कि इसमें थीटा का जो वैल्यू होगा वो आपका 270 से ज्यादा होने वाला है, और 0 डिग्री से कम होने वाला, या 360 डिग्री से कम होने वाला है, या 720 यानी n इंटू 360 डिग्री से कम होने वाला है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं, n इंटू 360 डिग्री से कम होने वाला, 0 से भी कम होने वाला, 360 डिग्री से भी कम होने वाला, n इंटू 360, यानी कि थोड़ा सा भी अगर नीचे आए हम तो सीधे फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे।
अब यहाँ पे हम कहेंगे कि कौन कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन कौन सा नेगेटिव होगा। तो आप देखेंगे कि जिसके रेशियो में बी आएगा, क्योंकि बी पॉजिटिव है, और आपका एच आएगा, ये आपका पॉजिटिव बनाएगा। नहीं तो जिसके साथ पी आ जाएगा वो कैसा बना देगा, नेगेटिव। तो हम कहेंगे क्या इसमें आप देख सकते हैं कि क्या कॉस में आपका बी और एच आ रहा है, तो इसमें कॉस थीटा और आपका इसका उल्टा सेक थीटा, ये दोनों आपके कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और जो बाकी आपके हो जाते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, जो बाकी होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा तो हम छोटे छोटे वीडियो में अभी पॉजिटिव नेगेटिव आप भी एक बार प्रैक्टिस करके इस चीज को समझ लीजिएगा। अभी हम बेसिक चीजों से, बहुत सारे लड़के जो होंगे अननोन होंगे इससे कि क्या ये चीजें हमें समझ में आ रही। बहुत सारे लड़के एडवांस मैथमेटिक्स पढ़े नहीं होते हैं, तो एडवांस मैथमेटिक्स में थोड़ा सा हम इसलिए जोर दे रहे हैं कि एडवांस मैथमेटिक्स में जब भी आप एसएससी में जाएंगे तो एसएससी में आपका 50 प्री में जो होगा 50-50% का आपका रेशियो हो जाएगा कि 50% एडवांस रहेगा, 50% अरिथमेटिक रहेगा। तो उस सेक्शन में आप कमजोर ना होइए। तो हम इसीलिए एडवांस मैथमेटिक्स से स्टार्ट किए हैं कि जो आपके कमजोर पक्ष है उसको थोड़ा सा और स्ट्रांग कर दिया जाए, और इसको पढ़ाने के बाद फिर से हम इसमें आ जाएंगे, यानी कि फिर से हम अरिथमेटिक पढ़ाएंगे। तो पहले एडवांस खत्म किया जाएगा, और एडवांस को खत्म करने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो आप हमारे साथ धैर्य बना के रखिए, और धैर्य बना के रखिए। हम ये चीजें हर बार की तरह नहीं, इस बार जरूर आपसे प्रॉमिस करते हैं कि पूरे मैथमेटिक्स को हम अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, और आप घर बैठ के भी मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। और अभी हम जो भी चीजें हैं अपने चैनल पे नए हैं, तो थोड़ा सा अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी, सब कुछ अच्छा लगता होगा, तो थोड़ा सा हमें प्रमोट करिएगा। प्रमोट करने का मतलब ये चीजें हैं कि अपने मित्रों को भी बताइएगा कि ये चीजें पढ़िए, अच्छा पढ़ाया जा रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना बेस्ट दें, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएं, और सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा सा वीडियो आपको शुरू में आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो धीरे धीरे थोड़ा सा देखिएगा, बहुत ज्यादा भगा के मत देखिएगा। और कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक बेहतर क्वालिटी का वीडियो दिया जाए, बेहतर क्वालिटी का टीचिंग किया जाए, कि बातें यहाँ पे कम, यानी कि दूर दराज की बातें हम कम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके पढ़ाई पे फोकस करेंगे, क्योंकि समय बड़ा कीमती है जी। समय बड़ा कीमती है। जब भी आपको मोटिवेट करने की जरूरत रहेगी, हम आएंगे, हफ्ते में एक दिन आएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। ये मेरा वादा है, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन पढ़ाई के वक्त केवल पढ़ाई, इधर उधर की बातें नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको लिए हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से हमारे हेल्प करिए। ठीक, मिलते हैं कल।